नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 242 लोगों को ले जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर गुरुवार 12 जून की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लंदन जा रहे इस विमान के हादसे में सिर्फ एक इंसान जिंदा बच पाया। हादसे के बाद से ऐसी सच्ची कहानियां सामने आ रही है जो दिलों को दहलाकर रख देगी। ये कहानियां उम्मीदों को टूटने की है, परिवारों के अधूरे हो जाने की है, अपनों के गुजर जाने की है। चलिए आपको 5 ऐसे ही परिवारों से मिलाते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खो दिया। दोस्तों, पहला है डॉक्टर कपल और 3 बच्चों के साथ आखिरी सेल्फी। गुरुवार से पहले डॉक्टर कोमी व्यास का परिवार एक नया जीवन शुरू करने के कगार पर था। राजस्थान के बांसवाड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कोमी ने पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ताकि वह अपने पति प्रतीक जोशी, जो लंदन स्थित डॉक्टर है, और अपने 3 बच्चों 5 साल के जुड़वा लड़के प्रद्युत और नकुल और 8 वर्षीय बेटी मिराया के साथ एक नया जीवन शुरू कर सके। फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले इस परिवार ने एक सेल्फी ली जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। एक तरफ मुस्कुराते हुए माता पिता और दूसरी तरफ बच्चे। लेकिन इस सेल्फी के कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। पांचों हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। दोस्तों, दूसरी कहानी है लंदन में बच्चे इंतजार कर रहे थे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रूपलबेन पटेल की। रूपलबेन पटेल पिछले 15 साल से अपने पति और 3 बच्चों के साथ लंदन में रह रही थी। गुजरात के खेड़ा जिले के उत्तरसंडा में उनका मायका है। रूपलबेन पटेल बीते कुछ दिनों से अपने इलाज के सिलसिले में भारत आई थी और 10 दिनों से अपने मायके में रह रही थी। इलाज के दौरान उनका ऑपरेशन भी हुआ और स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्होंने 12 जून को लंदन लौटने की योजना बनाई थी। वो अहमदाबाद से एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171 से लंदन लौट रही थी और उनकी सीट संख्या 19J थी। उन्हें उनके भाई और भाभी अहमदाबाद एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, लेकिन जैसे ही वो घर लौटे उन्हें विमान दुर्घटना की खबर मिली। वो वही फ्लाइट थी जिसमें उनकी बहन सवार थी। रूपल के 3 छोटे बच्चे हैं जिनमें एक 13 साल का बेटा और 2 7 वर्षीय जुड़वा है। वो लंदन में अपनी माँ की राह देख रहे थे, लेकिन अब शायद उन्हें ये समझने में वक्त लगेगा कि उनकी माँ कभी लौटकर नहीं आएगी। दोस्तों, तीसरी कहानी है बेटी से मिलने लंदन जा रही अंजू शर्मा की। अंजू कई सालों से अपने परिवार के साथ गुजरात के वडोदरा में रह रही थी और अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी। अंजू की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवार गहरे सदमे में है। सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि अंजू शर्मा के बुजुर्ग माता पिता को अब तक हादसे की जानकारी नहीं दी गई है। उनके पिता जगदीश शर्मा, जो भारतीय सेना से रिटायर्ड है, ब्रेन हेमरेज के कारण बिस्तर पर है और माता भी लंबे समय से बीमार है। ऐसे में परिवार ने उन्हें यह दुखद समाचार बताने से फिलहाल परहेज किया है। परिवार के लोगों का कहना है कि अगर हम अंजू के माता पिता को जानकारी देंगे तो हमें डर है कि हम उन्हें भी खो देंगे। अंजू के चाचा बालकिशन शर्मा अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। मीडिया से बातचीत के समय रोते हुए उन्होंने कहा कि अंजू शर्मा खुशमिजाज थी। वह पूरे परिवार और पूरे कस्बे को जोड़कर रखती थी। उनके जाने से सभी सदमे में हैं। अंजू शर्मा ने विमान में बैठने के बाद अपनी बहन नीलू शर्मा को वीडियो कॉल की थी, लेकिन वह अटेंड नहीं कर पाई, जिसका उसे अभी बहुत मलाल है। दोस्तों, चौथी कहानी है पापा को जन्मदिन का सरप्राइज देना बना आखिरी मुलाकात। ये कहानी दीपांशी की है। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के रहने वाली दीपांशी की भी दर्दनाक मौत हुई है। गांधीनगर के सरगासन स्थित स्वागत फ्लेमिंगो सोसाइटी में रहने वाली दीपांशी भदौरिया लंदन में MBBS की पढ़ाई कर रही थी और 1 महीने पहले अपने पिता को जन्मदिन पर सरप्राइज देने भारत आई थी। दीपांशी गुरुवार को लंदन लौट रही थी, लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई और इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। दीपांशी के पिता CBI में DSP के पद पर कार्यरत है। बेटी को अचानक घर आया देख जो परिवार बेहद खुश था, अब उसी घर में मातम पसरा है। दोस्तों, 5वीं कहानी है भारत में वापस बसने आई लेकिन विमान हादसे में मारे गए लोगों में केरल की 39 वर्षीय नर्स रंजिता गोपा कुमार भी शामिल है। 2 बच्चों की मां रंजिता अपनी सरकारी नौकरी से संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 4 दिन पहले ही ब्रिटेन से भारत लौटी थी। वह दक्षिण केरल के इस जिले में अपने पैतृक गांव पुल्लाड़ में अपने नए घर की योजना को अंतिम रूप देने और अपने बच्चों एवं बुजुर्ग मां को एक सुरक्षित एवं अधिक स्थिर जीवन देने की आशा के साथ लौटी थी, लेकिन उसकी उम्मीदें इस हादसे के साथ ही खत्म हो गई। रंजिता विदेश जाने के लिए चेन्नई से अहमदाबाद की उड़ान में सवार हुई।
वह भारत बसने से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ब्रिटेन जा रही थी। घर पहुंचने के मात्र 4 दिन बाद ही वह पुनः विदेश जाने के लिए अहमदाबाद से एयर इंडिया के विमान में सवार हुई। रंजिता के एक करीबी रिश्तेदार ने बताया वह बहुत खुश और आशावान थी। उसकी बहुत सारी योजनाएं थी, बहुत सारे सपने थे। दोस्तों, ऐसे ही बहुत से परिवारों की बहुत सी दर्द भरी कहानियां हैं जिन्होंने इस फ्लाइट क्रैश में अपने अपनों को खोया है।